हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी में। और यह प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको यूपी डीएलएड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और यह पेपर जो होगा वो आपका हिंदी का होगा। और हिंदी में 2016 से लेके और 2019 तक का जो भी पेपर में आपके पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को देखे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना है, फास्ट रिवीजन करना है। अब टाइम नहीं है तो फास्ट रिवीजन से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है 101 नंबर का कि हाथ साफ करना लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ जो होगा, वस्तु को चुरा लेना। वस्तु को चुरा लेना ही क्या होता है, हाथ को साफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। दोस्तों, आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, भार्गवी। भार्गवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, वीणा पाणी और शारदा, ये तीनों क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची है। भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है। तो भिक्षुक में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, उक प्रत्यय है। भिक्षुक, यहाँ पे उक प्रत्यय आ रहा है। चलिए, लघु शब्द का विपरीतार्थक कौन सा होगा। तो लघु शब्द का जो विपरीतार्थक है वो दीर्घ होगा। तो दीर्घ जो होता है वो लघु शब्द का विपरीतार्थक होगा। यहाँ पे पूरब और पश्चिम, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, ईशान कोण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओठ का तत्सम शब्द क्या है। तो ओठ का जो तत्सम शब्द है ओष्ठ है। ओष्ठ जो है ओठ का तत्सम शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची क्या है। तो पत्थर का जो पर्यायवाची है वो शिलाखंड है। पत्थर का पर्यायवाची क्या है, शिलाखंड है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजा का पर्यायवाची नहीं है। राजा का जो पर्यायवाची है वो है, तो सेनापति, नृप, किसान और मंत्री। तो जो राजा का पर्यायवाची वो क्या है, नृप है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तद्भव और तत्सम शब्द से। तो तद्भव शब्द क्या है, होता है कि तद्भव शब्द जिसमें तत् प्रत्यय से बना होता है और तत् प्लस भव, ये दोनों शब्द मिलके बनता है। और जिसका अर्थ होता है विकसित करना या उत्पन्न करना। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें हम लोग तत्भव शब्द कहते हैं। इसमें उदाहरण में देख सकते हैं अजान, अंजलि, अंगार आदि। और तत्सम शब्द क्या होता है, तो तत्सम शब्द होता है कि वह शब्द जो हिंदी के मूल रूप में थे और हिंदी में ही प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो औपचारिक शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, सबसे बड़ा केंद्र बिंदु घर होता है। घर जो है वो औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पे स्वतंत्र लेखन की बात कर रहा है, उसमें होने वाले कुछ लाभ को बताइए। तो स्वतंत्र लेखन क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति के अभिव्यक्ति करने की कौशल होता है उसको, उसका विकास होता है। अभिव्यक्ति करने की कौशल का सबसे ज़्यादा विकास होता है। इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। स्वतंत्र लेखन में कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इसमें बौद्धिक विकास होता है, बच्चे की जो भी बौद्धिक विकास होता है उसका विकास होता है। यहाँ पे उसकी जो भी स्वतंत्र लेखन होता है उसमें रचनाकार या लेखक जो भी होता है उसमें दक्षता और प्रवीणता को दर्शाता है। और इसमें जो है दक्षता में उसकी प्रवीणता आती है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द के उपयोग के लिए हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो शब्द के उपयोग के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक कहते हैं। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बांध पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जो उपमा अलंकार में होता है कि एक चीज़ जो होता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यह असंभव कार्य को संभव करना ही क्या है, ये आकाश का चांद हाथ आना होता है।
बीड़ा वादिनी वर दे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बीड़ा वादिनी वर दे पंक्ति के रचयिता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्दिक या यथाशक्ति शब्दों का प्रयुक्त समास को लिखिए। तो इसमें जो है देखिए, चतुर्दिक में कौन सा समास है? चतुर्दिक में द्विगु समास है। और यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में क्या है? यथा विधि या यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। इसमें यथा जो है वो उपसर्ग लगा है। चलिए, उपसर्ग और प्रत्यय जिसमें आगे लगा रहता है उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 बट होना तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बंटवारा कर देना ही क्या होता है? 12 बाट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका हम लोग अगर प्रयोग कर देते हैं तो राकेश अपने भाइयों में 12 बाट होगा, या मुकेश और रमेश भाई में दोनों भाइयों में 12 बाट होगा, या एक फल सेब है उसको 12 बाट कर दीजिए, सेब का 12 बाट कर दीजिए। तो ये सब उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो त थ द ध का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का तत्सम रूप अग्नि और हाथी का तत्सम रूप गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की उपकार जो होता है, उपकार के बदले किए जाने वाले अपकार को क्या कहते हैं? तो उपकार के बदले किए जाने वाला जो अपकार होता है उसे हम लोग प्रत्युपकार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो जो औपचारिक भाषा होता है उसका स्वरूप अनिश्चित होता है। औपचारिक भाषा का मुख्य रूप जो होता है वो घर होता है, और औपचारिक भाषा का जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। उन्नति और कृपाणु शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। 2017 का क्वेश्चन है। तो उन्नति का जो हो जाएगा औन्नति होगा, कृपण का होता है वो दाता हो जाएगा। सावन तथा किसान का तत्सम शब्द लिखिए। तो सावन का श्रावण हो जाता है और किसान का कृषक हो जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, 32 नंबर है कि आंसू काव्य जो होता है उसके रचयिता कौन होता है? तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्यों का ज़्यादा प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना, यथासंभव कार्य करना, वाक्य का प्रयोग करना। तो इसमें वाक्य का प्रयोग क्या हो जाएगा कि भारत तथा क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन से कवि को जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो हिंदी जगत के महाप्राण कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उत्साह का जो हो जाएगा उत्साह होगा, और चितेरा का चित्रकार हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो किसे कहते हैं? तो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों पे जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कुलीन, महिमा और कांते में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन में इन और महिमा में इमा और कांते में ए प्रत्यय लगा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकिला एवं कूप शब्द का तद्भव लिखिए। तो कोकिला का जो तद्भव हो जाएगा वो कोयल हो जाएगा, कूप का जो तद्भव हो जाएगा वो कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो शब्दों को लिखिए। तो प्र उपसर्ग से जो है प्रतौत बन जाएगा, प्रणयन से प्रणयन बन जाएगा, सु उपसर्ग से सु अवसर बन जाएगा, और सु प्लस गंध अगर लगा देंगे तो सुगंध बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची को लिखिए। तो समुद्र शब्द का जो चार पर्यायवाची है जलधि, सुधा, सिंधु, सागर और उदधि, ये चार जो है वो जलधि शब्द के पर्यायवाची है। एक दंत व नीलकमल में प्रयुक्त
समास के नाम लिखिए। तो एक दंत में जो प्रयुक्त समास है वो तत्पुरुष समास है और नीलकमल में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करिए। तो इसका अंत हो जाएगा कथनी और करनी में अंतर होना, यानी खाने के दांत और दिखाने के दांत और। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं किंतु कुछ अपने रिश्तेदार के नाम संपत्ति इकट्ठी करते हैं। सचमुच खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे BTC 2018 का कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बधाए तत्ता चढ़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वो कौन है? कबीरदास है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का में एक समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का, गगन, अंबर, व्योम और नभ, ये चारों जो है आकाश, अंबर, व्योम और नभ, ये चारों किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। और आकाश की ये गगन का पर्यायवाची क्या हो सकता है? आकाश भी हो सकता है। तो जिसमें समानता हो, एक समान हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वह किसी शब्द का विपरीत अर्थ दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत का विष हो जाएगा, स्वर्ग का नरक, सत्य का असत्य हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे से क्या अभिप्राय होता है? तो किसी सूक्ष्म या विचार को प्रकट करने वाले को मुहावरे कहते हैं। किसी शब्द को, किसी जो शब्द होता है उसमें जो सूक्ष्मता होती है और उसमें जो उसका विचार होता है उसको प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। और मुहावरे के प्रयोग से जो वाक्य होता है उसमें एक चुस्ती आ जाती है। चुस्ती का मतलब ये होता है उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आज नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो भी और चीज़ें हैं उसको हम लोग बता देंगे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।